चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। कौन हो तुम? कोई भी हूँ, तुझे क्या? तुम भोली बुआ को देखकर भागी क्यों? कौन बुआ? मेरी बुआ भोली। बोलती क्यों नहीं? कौन हो तुम और बुआ को देखकर? मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। रुको, पहले बताना होगा। क्या बताना होगा? बुआ जो कह रही थी वो सच है? तुमने ही उनके बच्चे को? झूठ है, सब झूठ है। मैंने किसी के बच्चे को नहीं मारा। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं बताओ। देखो, मैं क्या बताऊं कि मैं राजपुरा की दाई थी, बहुरी। सारी उम्र इस गांव में निकाली है और एक दिन बड़े साहब ने कहा गांव छोड़ के चले जाओ। तब से जगह जगह मारी मारी फिर रही हूं। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, बस अपनी मिट्टी में मरने को चली आई। दाई थी तुम? हाँ, तुम्हारी भोली बुआ बड़े घर से थी और बड़े घर की सारी जजगी मैं ही करती थी। ये बात बहुत पुरानी है, अब तो मुझे ठीक से याद भी नहीं। हाँ, पर वो रात बहुत भयानक थी। बारिश, तूफान। मालिक बुलाया था? कैसी हो भौरी? दया है मालिक। भौरी, कुदरत का कैसा अजीब करिश्मा है कि आज इस बड़े घर में एक नहीं दो औलादें पैदा हो रही हैं। एक हमारी औलाद और एक। बड़े साहब, क्या भोली बिटिया को भी? हम नहीं चाहते कि कोई जाने कि भोली ने किसी बच्चे को जन्म दिया है। खत्म कर देना उसके बाप की औलाद। मालिक, ना सुनने की आदत नहीं है हमारे काम। उसके बाद तुम्हारा खास ख्याल रखा जाएगा। नहीं मालिक, मैं बच्चे को नहीं मार सकती। मैं उसको जन्म देकर आपकी गोद में। माफ करना मालिक, पर पूरा जन्म जिंदगी लाने में गया है। जिंदगी लेना। तुम हमारा काम नहीं करोगे।
चांदलाल और तुम्हें पाप की गठरी देगी और उसके बाद उसका तुम्हें क्या करना है ये तू अच्छी तरह से जानता है। जी मालिक। जा तू अपना काम कर, लेकिन भोली को ये नहीं पता लगना चाहिए कि उस बच्चे का क्या हुआ। और अगर तेरी जबान फिसली तो तेरे प्राण इस शरीर से ऐसा नहीं होगा मालिक, मैंने कोई बात सुनी ही नहीं। समझदार हो। बड़े लोगों से दूरी भी बुरी और नजदीकी भी बुरी। बात बहुत बार सुनी थी, पर समझ उस रात आई। हाँ हाँ बौरी बौरी बौरी, भाऊजी को देखिए, जल्दी आइए। बौरी बौरी जल्दी आइए। मैंने तो बाबूजी को देखते ही कहा था कि इनमें खून की कमी है। हे भगवान, ये तो पीली पड़ गई है। और बड़े साहब से कहा था कि इन्हें अस्पताल ले जाओ, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। खून बहुत बह चुका था। हे राम, इतना सारा खून। बस फिर बाबूजी की हालत बिगड़ती गई। और मेरे देखते ही देखते उनके होंठ नीले पड़ने लगे और पैरों में भी सूजन आ गई। और फिर थोड़ी देर में ही बाबूजी भगवान के पास चली गई। पर हुआ उनके भी उस रात बेटा ही था, बड़े साहब का बेटा। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरा मन भोले के लिए दया से भर गया। बेचारी, क्या कसूर है इसका? नहीं, सजा तो बड़े साहब को मिलनी चाहिए। मामा होकर मामा कंस बन गए हैं बड़े साहब, पर मैं क्यों उनके पाप में भागीदार बनूं? नहीं, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। भोली राजकुमारी के बच्चे को जीना ही होगा। ये भोली का बच्चा। बड़ा सुंदर बच्चा है। तो भोली बुआ का बेटा जिंदा है? मतलब प्रवीण ही भोली बुआ का बेटा है? हाँ। और बड़े साहब का बेटा, उसका क्या हुआ? कई दिन बाद एक बार श्यामलाल मिला था मुझे। श्यामलाल ने मारा नहीं था उस बच्चे को, उसे खुद पाला। श्यामलाल की अपनी कोई औलाद नहीं थी, उसने उस बच्चे को अपना नाम दिया। और फिर एक दिन
श्यामलाल बड़े साहब की जान बचाते हुए मारा गया। और उस बच्चे को बड़े साहब श्यामलाल का बेटा समझकर अपने घर ले आए। और देखो तो राम की लीला बेटा, बाप के होते बेटा अनाथ कहलाया। कुछ सालों तक तो वो लड़का हवेली में ही रहा, फिर अचानक कहीं चला गया। मुझे आज भी याद है उस बच्चे की। बहुत सुंदर बच्चा था, बिल्कुल चांद की तरह। एक बड़ा सा भूरा निशान था उसके बाजू में। शायद खुद ऊपर वाले ने नजर का टीका लगाकर भेजा था उसे।